गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और वही इंग्लिश क्लास हमारा क्लास में छोड़ेगा रिक्वेस्ट का क्लास। बहुत बार थोड़ा रिक्वेस्ट किए सर हमको डिक्शनरी स्किल जरा समझा दीजिए। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आ रहा है। मैं उनको और एक बार समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। जो डिक्शनरी का रिक्वेस्ट आया है ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन बोलकर नहीं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आजकल आने लगा है। तो इसलिए उसको अच्छे समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रिपेयर होना है। तो पहले समझ लेते हैं डिक्शनरी स्किल ये चीज़ क्या है। टॉपिक तो बात की बात है, डिक्शनरी स्किल चीज क्या दिमाग में पहले रखना है। क्या है ये? एक वर्ड दिया गया होगा और एक वर्ड में एक से में मीनिंग दिया गया होगा, एक में सेंटेंस दिया गया होगा। एक कलम में मीनिंग होगा, एक कलम में सेंटेंस होगा, लेकिन वर्ड होगा एक। वही वर्ड का कौन सी मीनिंग कोई सेंटेंस को मिलाएगा तो जाके हमको मार्क्स मिलेगा। तो जो वर्ड दिया होगा वही मीनिंग को हमको समझाना पड़ेगा, तो जाके हमको मार्क्स मिलेगा। ये तो रह गया हमारा वर्ड और मीनिंग को मिलाना का। उसके बाद पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा या किस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा तो बात की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, माने डायरेक्शन क्या होगा, पहले ये लिख लेते हैं। लिख लीजिए डिक्शनरी स्किल पहले लिखिए। डेफिनेटली पेपर में रहेगा, टेस्ट पेपर में रहेगा, आपका बहुत सारे सेट सीरीज में भी रहेगा। हाँ, रटना तो मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि वही तो ये आएगा नहीं, रिपीट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आज जो हम करेंगे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चंस करेंगे डिक्शनरी स्किल। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे नाम बिल्कुल। हाँ, तो ये 5 मान लिख लीजिए 1 × 5 माने 5 तो हमको मीनिंग देगा, 5 सेंटेंस देगा, लेकिन वर्ड देगा। पहले कैसे आएगा ये पहले लिख देते हैं। कुछ बाद में पहले डायरेक्शन लिख लेते किस तरह से आएगा। लिख लीजिए क्या होगा, गिवन बिलो। लिख लीजिए पूरा, गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ द 5 वर्ड्स। समझ में कैसे आएगा? गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ द 5 वर्ड। जो वर्ड दिया जाएगा वही वर्ड का 5 तो मीनिंग दिया जाएगा। कहाँ पे? क्वेश्चन में पहले डायरेक्शन दिया जाएगा, पहले उसको पहले पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द 5 वर्ड्स। हाँ, उसके बाद these 5 words या the words माने मीनिंग ऑफ द वर्ड्स लिखो, मैं वर्ड्स लिखा, एक ही बात है। the words are followed by 5 sentences। डेफिनेटली डिफरेंट सेंटेंसेस होगा। हाँ, the 5 words are followed by 5 sentences। मतलब ये तो हो गया, वो जो वर्ड देगा मीनिंग दे दिया, वही जो वर्ड दिया है ये वर्ड किसको फॉलो करेगा? 5 सेंटेंस उसके साथ रहेगा, तो जाकर मीनिंग को मिलाएंगे ना। तो दी वर्ड्स आर फॉलोड बाय 5 सेंटेंसेस इन व्हिच द वर्ड या द मीनिंग तो नहीं वर्ड, दी वर्ड हैव बीन यूज्ड, जहां पे यूज किया गया होगा। हैव बीन समझ में आ रहा है ना? दी गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ द 5 वर्ड्स। The words are followed by 5 sentences in which the word have been used। जहाँ पे वही वर्ड यूज किया गया होगा, लेकिन एक ही मतलब नहीं होगा, अलग अलग मतलब होगा। ध्यान देना, given below are the meaning of the 5 words। The words are followed by 5 sentences। डिफरेंट सेंटेंसेस होगा। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में 5 सेंटेंस लिखा होगा। ये क्या होगा? इन हुई जो सेंटेंसेस में वही सब वर्ड का मतलब दिया गया होगा, लेकिन सेम मतलब नहीं दिया गया होगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, हमको वही सेंटेंस के साथ वही मीनिंग को मिलाएंगे। ओके, देखिए कनेक्ट या लिंक, कनेक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड विद द कोरोस्पोंडिंग सेंटेंस। जरा देख के, और मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, फिर तो हैंड राइटिंग आप अच्छे से जानते हैं। CORRESPONDING कोरोस्पोंडिंग सेंटेंसेस। हाँ, यहाँ पे ये भी दिया होगा, ईच वर्ड भी लिखा होगा, ईच मीनिंग भी लिखा गया होगा। ईच मीनिंग आर फॉलोड, ईच मीनिंग ईच
followed by 5 sentences in which the word have been used. Connect the meaning of the word with the corresponding sentence. तो हमको क्या करना है, हर सेंटेंस को समझना है, उसके बाद वही वर्ड को मिलाना है मीनिंग के साथ। तो हमको क्या करेगा, दो तो डिवाइड कर देगा, वहाँ पे मीनिंग देगा, ये में सेंटेंस देगा, तो वही वर्ड कौन सी मीनिंग के साथ मिलेगा ये हमको आज करना है। तो वर्ड क्या हुआ, ये वर्ड की बात है, पहले हम डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं जरा पानी भी पी लेता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। गिवन बिलो माने नीचे दिया गया है एक वर्ड में 5 तो मीनिंग दिया गया है, लिखा है ना, गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ द 5 वर्ड। आर क्यों लगा, हाँ, दी वर्ड्स आर फॉलोड बाय 5 सेंटेंस। जो वर्ड का मीनिंग दिया होगा 5 सेंटेंस को फॉलो करेगा, माने वो मीनिंग है 5 सेंटेंस रहेगा वही मीनिंग का ना। उसके बाद जो मीनिंग दिया गया होगा वो जो मीनिंग में वही वर्ड नहीं दिया गया होगा, लेकिन उसका सेंस दिया गया होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में क्या दिया गया, सेंटेंस में वही जो भी वर्ड देगा वही वर्ड माने मेंशन किया गया होगा। मैं क्वेश्चन दूंगा जाने की, इन विच द वर्ड हैव बीन यूज्ड, कनेक्ट, उसके जो हैव बीन यूज किया गया कहाँ पे, सेंटेंस पे वही वर्ड को यूज किया गया होगा, लेकिन मीनिंग पे हमको ढूंढना पड़ेगा। सेंटेंस वही वर्ड दिया होगा लेकिन मीनिंग के साथ मिलाना पड़ेगा, कौन सी वर्ड किसके साथ मिल रहा है। उसके बाद क्या बोला, कनेक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड विद द कोरस्पॉन्डिंग सेंटेंस। तो उसके बाद क्या होगा, सेंटेंस में जो वर्ड दिया होगा वो कौन सी मीनिंग के साथ ठीक बैठ रहा है, उसके बाद हम समझाएंगे। ओके, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में माने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आया है। तो आज की जो क्लास है सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए है ऐसा नहीं है, हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सिलेबस है, इसलिए हर स्टूडेंट के लिए है। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले मैं लेटर टू गॉड लिखा था स्टूडेंट के, मैं पूरा भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि छुट्टी नहीं मिला था, फिर हम करेंगे ये, लेकिन अहम था क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी इस साल जल्दी होगा, फरवरी में होगा, तो इसीलिए हमको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, है ना। एनीवे, तो बेटा है, ठीक है, लिख लीजिए, मैं भी चाय पी लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो हमारा डायरेक्शन समझ में आएगी नहीं, डायरेक्शन अगर समझ लिए तो जो भी वर्ड देगा वही वर्ड को हम समझेंगे, ऐसा एक वर्ड देगा वही वर्ड का मतलब हम समझते हैं, है ना। ओके, अब हम समझ जाते हैं हमारे क्वेश्चन बनाने में ना। तो ये बिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमको 5 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, माने मेरा तो हैंडराइटिंग बड़ा बड़ा होता है, दिखेगा नहीं, तो हम पहले से ऊपर में लिख लेंगे, है ना। अब वही वर्ड का जो मतलब है वही वर्ड में नहीं लिखा हूँ, वही वर्ड अब लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में दे देगा ना, माने मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये वही वर्ड नहीं दिया क्योंकि हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वही वर्ड का नहीं दिया। तो ये वर्ड को हम लिख लेंगे, वो वर्ड हो गया हमारा टॉप। तो टॉप का हमको क्या करना है, मीनिंग सेंटेंस के साथ मिलाना है। सेंटेंस को समझना है तो कि मीनिंग को, हाँ, सेंटेंस को जब तक नहीं समझेंगे मीनिंग कैसे पाएंगे। और वो पता नहीं है ब्रूम क्या है, तो कैसे जाएगा ब्रूम का मतलब क्या है ब्रूम का मतलब झाड़ू, जिसको हम झाड़ू बोलते हैं ना, जिसे पूछा कर झाड़ू करते हैं उसको ब्रूम बोलते हैं। हाँ, वो टॉप, तो टॉप का पहले हम क्या लिख लेंगे, सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं तो दिखेगा लेकिन जगह नहीं होगा, हमारा हैंडराइटिंग बहुत छोटा है इसलिए। हाँ, पहले लिख लीजिए सेंटेंस, यहाँ पे मैं जो सेंटेंस लिखा हूँ उसे मिलके मैं वर्ड लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमको जरा जगह को दिख के काम करना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा, सेंटेंस, उसके बाद हम लिख लेते हैं, मीनिंग लिखा है ऑलरेडी। हाँ, सेंटेंस और मीनिंग, तो यहाँ पे हम ABCD कर लेते हैं। हाँ, ए, तो टॉप को लेके करेंगे, लिख लीजिए, ही इज टॉप्ड on the list of सक्सेसफुल, मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ, मे भी वहां पे जगह नहीं होगा बोलकर, कैंडिडेट। तो पहले हम एक को समझेंगे, ऐसा नहीं है, पहले लिख लेता हूँ उसके बाद आइडिया आएगा। उसके बाद बीग में दिया वेयर
इज द where is the top of a pen? ध्यान देखिए। हाँ, I like salad topped, I like दिखा है ना, with the cream. He is standing at the top of the stairs, है ना। डी सॉरी ई, 5 तो है ना, 5 ही दिया जाएगा। Can you दिखाई दे रहा है तो can you clean the दिखाई दे रहा है, clean the top of the table। ओके, तो उसको हम ऐ कर देते हैं। ये क्या है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद हम मीनिंग को मिलाएंगे, तो मीनिंग का भी 5 तो लिखेंगे। हाँ, नहीं तो जानेंगे कैसे स्टूडेंट वहां। तो हमारा माने ये जो दिया है, ये माने यहाँ का जो मीनिंग है किसके साथ मिलेगा हमको निकालना है। तो ए में दिया लीड और ए पेन, बी में दिया, यहाँ पे ए भी नहीं लिखते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 लिख लेते हैं, है ना। ए करने से कैसे होगा, ए में 1 2 में लिख लेते हैं, टू बी एट द हेड ऑफ समथिंग लिख सकता है, टू बी एट द हेड भी लिख सकता है। हाँ, सिर्फ समझना है ना। उसके बाद हाँ देखिएगा नहीं, इसलिए समझ में लिखना पड़ेगा। To put something on the top of something, on the top of something, for highest point, 1 minute, past 2 है। A lead or a pen, to be at the head, to put something on the top of something, highest, उसके बाद upper surface of, यहाँ पे upper का स्पेलिंग जरा गड़बड़ हो गया है ना, जो PR होना चाहिए ना, upper surface of something, है ना। हैंडराइटिंग के लिए जरा ध्यान देके, हाँ तो दिखते हैं, माने ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, हमको किसके साथ किसको मिलाना है ये जानना है। तो ये मैं आपके छोड़ दे रहा हूँ। टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर हिस्सा को टॉप बोलते हैं। जैसे हम पढ़े थे लेटर टू गॉड में क्रैश बोलकर, लेकिन लेटर टू गॉड आप पढ़े भी नहीं होगी क्योंकि ये मेनली 11 12 का सिलेबस था। आप लोग यूनिवर्सिटी में है तो ये में भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट 12 का जो है पढ़े भी होंगे। तो क्रैश को जो बोला गया था, ही क्रैश, याद आ रहा है ना। देखो तो ही स्टॉप ऑन द, पहले समझना है, सेंटेंस को नहीं समझेगा तो मीनिंग को मिला नहीं पाएंगे, है ना। तो ध्यान देना है। 5 हो गया, देखो 1 2 3 है ना। टू पुट समथिंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, हाँ, लीड और ए पेन, टू बी एट द हेड, टू पुट समथिंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट, अपर सरफेस ऑफ समथिंग। ठीक है, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। अपर सरफेस समथिंग मतलब ये है अपर सरफेस, है ना। अपर सरफेस कोई भी चीज का अपर माने ऊपर में जो है, हाँ। हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊंचा है,
टू पुट समथिंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, माने कोई भी चीज के ऊपर में कुछ रखना है, ये है उसके ऊपर में कुछ रखूं, मीनिंग बता रहा हूं मैं इसके साथ कुछ मिला नहीं रहा हूं, सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं। टू बी एट द हेड, टू बी एट द हेड ऑफ, टू बी एट द हेड ऑफ, कोई भी जगह का, कोई भी कॉलेज का, कोई भी माने कंपनी का हेड, माने टू बी एट द हेड। आईलिड और पेन मतलब होता है पेन के ऊपर हिस्सा को बोला जाता है ये, लेकिन ये बहुत हेल्प किया हमको समझने के लिए, क्योंकि पेन वाला यहाँ पे है ऐसा ही ना। तो यहाँ पे बोला ही टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, माने ये सक्सेसफुल कैंडिडेट का सबसे टॉप में है ये। वेयर इज द टॉप अबव द पेन, माने जो पेन का जो टॉप होता है कौन सी चीज होता है, माने टॉप जो पेन का जो टॉप होता है कौन सी चीज को बोला जाता है, ये बोला है ना। आई लाइक सलाद टॉप विद द क्रीम, ये बोला कि मैं क्रीम के ऊपर सलाद माने डाल के खाना पसंद करता हूँ, ये लाइक बोला, आई लाइक सलाद टॉप विद द क्रीम। और ये बोला ही स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर, समझ माने ना। तो ये क्या बोल रहा है, माने मैं ही बोल रहा है, माने ये उसका जो बिल्डिंग के पूरा ऊपर में खड़ा है। कैन यू क्लीन द टॉप ऑफ द टेबल, माने वो बोला है कि तुम टेबल के ऊपर हिस्सा को साफ कर सकते हो क्या, कैन यूज किया गया। तो क्या करेंगे, पहले एक बार देखते हो, माने अगर एक साथ दिखेंगे तो मालूम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम मिलेगा, 5 मार्क्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट दे पाएंगे, ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। तो ये जरा ध्यान दें। हाँ, तो आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आप मुझे बताइए कौन सी 1 होगा, माने ए का 1 होगा कि ए का बी होगा कि ए का 2 होगा कि ई का डी होगा, ये तो नहीं है ना। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। हाँ, तो ये आंसर बॉक्स आ गया। तो दिखते हैं, माने मैं लिख रहा हूँ ए में क्या होगा, बी में क्या, मैं ए का 1 लिख दिया गलत। हाँ, मैं 1 नहीं लिखा, मैं क्या होगा बोलकर लिखा। हाँ, ए का, बी का, सी का, हाँ, उसके बाद डी का और ई का। ठीक है, दिखते हैं क्या क्या हमारा आंसर हम कर पाएंगे, कितना मार्क्स पाते हैं। 5 मार्क्स के दिखते हैं कितना मार्क्स आएगा, हम तो 5 मार्क्स जानते हैं ही आएगा। तो लेट्स सी हाउ मच यू आर गेटिंग। हाँ, स्टार्ट। तो मैं फिर चाय पी लेता हूँ। देखो, एक नहीं, आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं। हर का ट्रिक है, लेकिन वही ट्रिक को मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ट्रिक भगवान जी देंगे उन्हें। हाँ, बिल्कुल ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं होगा ना। ऐसे प्रभु जी गवर्नमेंट जब दे देंगे क्या, जब कुछ भी हो, माना गवर्नमेंट पेपर को मत जाइए, जब वही है जो हम दूसरे के इच्छा में कर पाए। आप कौन सी काम कौन, हाँ बस वही, कितना करना कर पा रहे हो ये मैटर नहीं है। हमारे काम दूसरे के इच्छा में होना चाहिए, वही कर्म है। हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट छोड़ी बात, ये गवर्नमेंट प्राइवेट तो आपकी बात है। पहले जमाने में कैसा होता था, गुरुकुल था, पढ़ाते थे। हाँ, इस तरह का पढ़ाई क्या होगा, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, मैं हर स्टूडेंट का कमेंट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं सर ही स्टॉप एट द हेड ऑफ द कैंडिडेट, हो जाएगा ये ऊपर सरफेस है, ये हो जाएगा। तो कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं ये 5 का होगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये 3 होगा, लेकिन हर तो नहीं होगा ना, एक को निकालना है। 5 मार्क्स है 5 के लिए, तो ये जो हैगा बी के अंदर एक होगा, ये जो है, ये जो ए है इसके अंदर ही कुछ होगा ना, इसको हमको दिखाना है। तो आपको क्या करना है, फिर ठीक है, आप ट्राई कीजिए। ये 5 3, और कोई बोलने की सर ये 2 होगा। हाँ, दिखते हैं 2 होगा, और क्यों होगा भी जानना है, क्यों एग्जाम में हमको ये है, मैं हर कुछ तो लिख के नहीं आएंगे। हाँ, बी को चले समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ठीक है, लेकिन क्यों है ये जानना है, क्योंकि एग्जाम में तो हमको तुक्का मारने से काम नहीं आएगा ना। तुक्का मारने से कभी कभी काम आता है, लेकिन हर वक्त नहीं। हाँ, फंस जाएंगे, तो समझना है। छोड़िए, तो फिर हम बी को चले जाएंगे। हाँ, वेयर इज द टॉप ऑफ ए पेन, तो पेन या तो हर कोई जानेगा, क्योंकि यहाँ पे पेन का एक चीज दिया गया है, देखो ये तो माना टुक्का काम आ गया, ये चले एक एक तो हो जाएगा, ऐसे हेल्प मिल जाएगा, लेकिन हर में नहीं मिलेगा। हाँ, तो हम चलेंगे वेयर इज द पेन, तो बी का 2 हो गया, ये तो क्लियर है। बी का हर कोई 2 ही बोलेंगे, तो हम टुक्का मारने में सब माहिर है। हाँ, ठीक है, आप और भी 2-3 ट्राई कीजिए। हाँ, नहीं, मैं हर बात वही बोलता हूँ, माने आप ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अगर 2-3 घंटे बैठे रहेंगे किताब ले, क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को महसूस करेंगे हम पढ़ रहे हैं, रह जल्दी बता देगा हम क्या कर रहे हैं। हाँ, एनीवे, तो ही ये सेकंड को छोड़ने, मैंने सेकंड तो हर कोई जानता था, मैं पहले भी जानता था कि सेकंड को तुक्का में एक्सपर्ट होंगे। आई लाइक सलाद टॉप विद द क्रीम, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम समझेंगे तो जाके हम मीनिंग को बता पाएंगे, कि दोस्ती का रहेगा ना, मीनिंग के साथ समझ का दोस्ती कराना है,
पहले से बोला है, माने जो मीनिंग दिया जाएगा उसको हम कोरस्पॉन्डिंग सेंटेंस के साथ मिक्स कराएंगे, ईच मीनिंग के साथ। तो मीनिंग क्या है, टॉप है, या तो टॉप है उसको मिलाना है मीनिंग के साथ। है मैं बोला हूँ ये हर मीनिंग सेंटेंस में यूज किया गया होगा। देखो हर में टॉप है, यहाँ भी 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 टॉप है, लेकिन हर का मीनिंग अलग अलग है, सेंटेंस भी अलग अलग है। हाँ लेकिन वही, हाँ अलग अलग सेंटेंस, लेकिन मतलब तो वही टॉप ही होगा ना। आई लाइक सलाद टॉप विद द क्रीम का मतलब क्या है, माने मैं सलाद मैं क्रीम जो है उसके ऊपर सलाद लेना पसंद करता हूँ, ये है। तो यहाँ क्यों किस सेंस आएगा, देखिए upper surface of something, highest point, to put something on the top of something, या to be at the head of leader pen। ठीक है, आप तो मैं बोल रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए, मैं तो आंसर भी नहीं बोला। आप जैसे बोल दिए सर एक का 5 होगा, एक का 3 होगा, एक का 2 होगा, ऐसा तो नहीं होता एक ही होगा। जैसे यह का बी का 2 ही होगा, बोले बी का 2 ही होगा, बोले वही कहिए। सी का डेफिनेटली, हाँ कुछ स्टूडेंट बोले थे सर हमको हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है ये जरा आप पढ़ा देंगे, डेफिनेटली। इंग्लिश को भी जो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, ठीक क्लास मिलना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जरा हमको जरा सर डिटेल डिस्क्राइब करा दीजिए, डेफिनेटली हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाएंगे। माने ऐसा नहीं समझेंगे हिस्ट्री है ज्योग्राफी है, पढ़ाई है, हर पढ़ेंगे, टाइम मिलना चाहिए और आपका भी टाइम मिलना चाहिए। आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगा, डेफिनेटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर हमें क्लास रखेंगे, छुट्टी मिले तो डेफिनेटली। पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स पूरा आगे जाएंगे, है ना। उसके बाद हम सी को चले जाएंगे, बी का क्लियर, सी को देखिए, डी को भी चले जाइए। देखिए वो माना 5 मिनट है हमारे पास, अगर हम आधा घंटा लेंगे तो कैसे एग्जाम में क्लियर करेंगे। मुझे याद रहता है, आप जो मैंने रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए आने के पहले से मैं पढ़ा हुआ टॉपिक भी छोड़ जाता हूँ, पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि क्लास हमारा छुट्टी कम रहता है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आप जो जो बोले हो मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट पहले ये लिख देता हूँ, उसके बाद नहीं तो सर हम जानते थे, आप बता दिए बोलोगे ना। सी का कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे, सी का सर 5 होगा बोल रहे हैं, कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं सी का, फिर वही चले जा रहे हैं वही माने 3 को, कोई 4 को बोल रहे हैं, कोई 2 को बोल रहे हैं। अरे 5 तो है, कुछ तो ही होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक होना है ना। डी का क्या होगा, ये गलत है। हाँ सी का एक भी सही होगा, मैं दिखा नहीं हूँ, सिर्फ लिख दिया हूँ। 5 का तो नहीं होगा कोई कंडीशन में, ऊपर सरफेस समथिंग दिया है, आई लाइक द सैलेड। हाँ 3 का दिखता है, 3 का दिया है, 3 का में भी हो सकता है, हाँ दिखेंगे, लेकिन क्यों होगा ये जानना है ना। 4 अगर 3 हो सकता है तो 4 और 2 नहीं होगा, लेकिन 3 जो हुआ क्यों हुआ अगर नहीं जानेंगे तो एग्जाम में तुक्का मानना पड़ेगा, तुक्का हर बार मदद नहीं करेगा। ओके, उसके बाद चले जाते हैं, समझ में आए। तो डी बोल रहा है कि ही स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स आर अपर सरफेस ऑफ समथिंग बोल रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो 5। हाँ तो ये तो प्रॉपर गलत है। हाँ कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 2 तो बहुत बार बोल चुके हो अलग अलग मीनिंग में, हाँ उस सेंटेंस में। उसके बाद कोई बोल रहे सर ए 1 बोल रहे हैं, कोई फिर चले जाए 4 को चले जा रहे हैं। 5 तो कोई डिफरेंट तो रहेगा, तो 1 2 3 4 कुछ तो एक होना है। तो यहाँ पे 4 सही है, लेकिन हमको एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर होना है तो 4 क्यों सही है ये जानना है, तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं तो ऐसे लिख दे के चला जाता, मतलब वो तो टेस्ट पेपर में भी अभी पढ़ पाएंगे, लेकिन टेस्ट पेपर में जो देखिए क्यों ये ठीक हुआ, ये 1 नंबर क्यों हुआ ये जानना है ना। उसके बाद हम चले जाएंगे 5 माने हमारा ई को, कैन यू क्लीन द टॉप ऑफ द टेबल। क्या बोल रहे हैं, आप टेबल के ऊपर हिस्सा को साफ कर सकते हो क्या, ऊपर हिस्सा, टॉप ऑफ द टेबल बोला है, पूरा टेबल को नहीं बोला है, पूरा टेबल को पूरा एंटायर को नहीं बोला, पूरा टॉप ऑफ द टेबल बोला। क्या बोलेगा, ऊपर हिस्सा को बोला है। तो क्या है, डेफिनेटली कैन यू, देखो यहाँ पे कहाँ पे ऊपर हिस्सा दिया है, सी ऊपर हिस्सा। यहाँ क्या है, लीड और पेन, ये पेन के ऊपर हिस्सा किसको आप बोलते हैं, ये ना वेयर इज द पेन, वेयर इज द टॉप ऑफ द पेन, उसको बोला ना लीड। हाँ ऊपर को क्या बोलते हैं बोला है, ये बोला है कैन यू क्लीन द टेबल, अपर पार्ट ऑफ द टेबल, क्या है, अपर सरफेस ऑफ समथिंग। तो ये पहले हम किसी का भी सही से ठीक नहीं हुआ, सिर्फ बी का ठीक हुआ है क्योंकि ये हमको मदद किया था तुक्का मानने के लिए, लेकिन बाकी सब गलत है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ तो कैसे समझेंगे, समझने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, आप जरा ध्यान देना। ये तो छोड़ देते, ये तो हर कोई जानिए। 2 नंबर को मिटा भी दे रहा हूँ, 2 नंबर हमारे मैप से आउट हो गया, क्योंकि ये बहुत इजी था, क्योंकि ये हमको
समझने के लिए भी मौका नहीं दिया, तो इसको हम पढ़ाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पे समझना ना हो। हाँ, तो टू को चलो। उसके बाद पहले चले जाते हैं हम, ही इज टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, माने ये हर सक्सेसफुल कैंडिडेट से टॉप था। हाँ, माने आप इसको ही ध्यान दो, दूसरा को ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं देना। ये चारों में से 5 तो नहीं है क्योंकि एक निकल गया 2, तो ये जो ही टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, इसको हमको 5 के साथ मिलाना है, मतलब 4 के साथ। कौन सी हो सकता है ये दिखना है। हाँ, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हाँ, ये 2 वाला जो है, नहीं 2 वाला को हम काट दिए, 1 को मिटाना था। 2 में क्या था, टू बी एट द टॉप ऑफ हेड ऑफ, सॉरी टू बी एट द हेड ऑफ। हाँ, इसको हमको दिखाना है ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं, हम उल्टा कर दिए थे। हाँ, इसको मिटा दिया। हाँ, छोड़ दिया, 1 नहीं है। ओके, तो ही टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, माने क्या बता रहा है ये, डेफिनेटली हर सक्सेसफुल कैंडिडेट जो माने हेड था, मतलब टॉप था। तो इसको क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा नहीं। तो ये ए नंबर किसको फॉलो किया, ए नंबर फॉलो किया 2 को। क्यों 2 को समझ में आया हुआ, क्लियर। तो फिर क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ना है, और ये सेंटेंस को पहले जो 5 मिनींग दिया गया होगा उसको मिलाना है। आप सबको मिलाना नहीं है, पहले एक को दिखना है। फिजिक्स पढ़े फिजिक्स को फोकस करेंगे, केमिस्ट्री पढ़े केमिस्ट्री को फोकस करेंगे, ओरिया पढ़े ओरिया को फोकस करेंगे। एक को दिखे, पहले एक किसके साथ मिल रहा है दिखेंगे, उसके बाद एक को भूल जाएंगे, उसके बाद क्या आ गया, ये एक को हम भूल जाएंगे, वो खत्म, हमारा काम 6 हो गया। उसके बाद हम चले जाएंगे वेयर इज द टॉप ऑफ द पेन, ये तो जान चुके हैं, इसको भी निकालना है, ये भी गया, तो हमको 2 मार्क मिल गया। क्लियर, हड़बड़ाना नहीं है, पढ़ाइए ध्यान से, एग्जाम में तो पूरा ध्यान से ध्यान देंगे। अब चले जाएंगे, आई लाइक सलाद टॉप विद द क्रीम, क्या बोल रहा है ये, जल्दी ये भी ट्राई कीजिए। मैं ये क्यों मैं तो आपको ट्रिक बता दिया, माना ये जो है आई लाइक सलाद टॉप विद द क्रीम, तो पहले जब तक हम उसका मतलब नहीं समझेंगे, अनलेस वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वी कांट कनेक्ट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो करस्पॉन्डिंग मीनिंग क्या है जानने के लिए पहले समझना, आई लाइक द सलाद टॉप विद द क्रीम, माने मैं क्रीम के ऊपर सलाद लेना पसंद करता हूं, ये उसका मतलब है ये सेंटेंस का। तो ये किसके साथ मिलेगा दिखना है, दिखते हैं, टू पुट समथिंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, माने ये पहले समझ लेना क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मुझे क्रीम के ऊपर सलाद लेना पसंद है, क्रीम के ऊपर सलाद लेना पसंद है। तो दिखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, सिर्फ क्रीम के ऊपर बोला है, हाईएस्ट पॉइंट थोड़ा ना भाई, नहीं, अपर सरफेस ऑफ समथिंग, दिखते हैं अपर सरफेस, कोई भी चीज का ऊपर सरफेस, ये भी मान मीनिंग तो सेम है, लेकिन ये सेंटेंस के साथ मिल नहीं रहा है। क्या मिल रहा है ये, टू ही सॉरी आई लाइक एंड सलाद टॉप विद द क्रीम, माने मैं कोई भी चीज के ऊपर मैं कुछ रखना पसंद करता हूँ, या सलाद के ऊपर क्रीम रखना पसंद करता हूँ, ये सॉरी क्रीम के ऊपर सलाद रखना पसंद करता हूँ, ये बोल नहीं, क्या बोल रहा है ये, माने क्रीम पहले सलाद होगा, पहले क्रीम होगा, सलाड दे दिया क्रीम देगा ना, कि क्रीम के ऊपर सलाड देगा, ये है ना। तो क्या बोल रहा है, टू पुट समथिंग, ये क्या है, आई लाइक सलाद टॉप विद द क्रीम, क्रीम के ऊपर सलाड देना पसंद कर रहा है, ये ना क्रीम है लेकिन मैं सलाद डाला, मैं कोई वेजिटेबल्स हुआ या कोई भी क्रीम दे दिया वही लगा रहा है। तो क्या बोल रहा है, टू पुट समथिंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, मैं कोई चीज किसके ऊपर में रखना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये चीज किसको फॉलो किया, ये आई सी का हो गया हमारा 3, क्या हो रहा समझ में आ रहा। तो पहले क्या करेंगे, जो भी वर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे उसको पहले वही एग्जैक्ट मीनिंग को मिलाएंगे, उसके बाद जाके अलग हो जाएंगे, है ना। तो और जो है हमारा ये जो हियर डियर ई है, ये आप ट्राई कीजिए, मैं मिटा देना, बिल्कुल मिटा देता हूँ, मिटा देने से क्या होगा हमको मालूम हो जाएगा। तो ये ऊपर सरफेस समथिंग है, ये दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सी होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आप ऐसा करेंगे, पहले क्या है सेंटेंस को पढ़ेंगे, मीनिंग तो मतलब आ जाएगा, लेकिन सेंटेंस अगर नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। तो ये मैं भी यहाँ पे भी 2 निकाल दे रहा हूँ। हाँ, हमारे दोनों के साथ दोनों का कंपटीशन होगा, तो दिखते हैं कौन कौन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना है, माने तुक्का मानना नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन समझ चुके हैं। डेफिनेटली इस तरह का हम 4-5 वीडियो करेंगे। हाँ,
और मैं एक नहीं बिल्कुल एक दो हम सीरीज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो दूंगा आपको पहले आज की इसे टेस्ट दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो ही स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर, ध्यान देखिए, कैन यू क्लीन द टॉप ऑफ द टेबल, ये देखिए दो टो है ना, ये मैं और एक बार लिख दे रहा हूं, देखिए डी बोल रहा है ही इज स्टैंडिंग, है ना, एट द टॉप ऑफ द स्टेयर। उसके बाद ई बोल रहा है कैन यू क्लीन द, अगर सेंटेंस को समझेंगे तो है ना, क्लीन द लिख लीजिए, क्लीन द टॉप ऑफ द टेबल ना, उसके बाद ये मिटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं। और जो नीचे लिखा है उसको भी मिला देते हैं, लेबल को ले आते हैं। हाँ, तो यहां जो है ये 4 बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट, और 5 बोल रहा है अपर सरफेस ऑफ समथिंग, है ना, ठीक है। अब मिलाइए, दो दो है, इससे ज्यादा माने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पहले समझ ले, ही स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर, माने उसका ऊपर जो बिल्डिंग है ऊपर मंजिल में खड़ा हुआ है, ये बोल रहा है सेंटेंस। ये जो ऊपर मंजिल वाला चीज है, ये ऊपर मंजिल कौन सी चीज को बता रहा है, ऊपर सरफेस ऑफ समथिंग को बता रहा है, क्या हाईएस्ट पॉइंट को बता रहा है, उसका बिल्डिंग की ऊपर मंजिल में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग बोला है ना, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द, ट्राई कीजिए, मैं भी मेरा काम कर देता हूं। अगर ये मालूम हो गया तो दूसरा वाला तो हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो दो देखिए माने किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, ही स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर हाईएस्ट पॉइंट, माने उसका बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट में है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया ही स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या होगा, ये 1 का डी का हो गया 4। और कैन यू क्लीन द टॉप ऑफ द टेबल, अपर सर, बिल्कुल आप टेबल के ऊपर हिस्सा को साफ कर सकते हो क्या, माना यहाँ पे जो टॉप ऑफ द टेबल है, यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल क्या है, यहाँ पे पी कटेंगे, अपर सरफेस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे किस तरह से चीट किया ये समझ में आ रहा है। ई का हो गया कौन सी 5, तो माना ए का क्या हुआ, बी का क्या हुआ, सी का क्या हुआ, डी का क्या हुआ, ई का क्या हुआ। और किस तरह से, वैसा नहीं कि 1 का 2 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, रटना है ही नहीं, रटने से कोई मतलब नहीं होगा, एग्जाम में ये आएगा नहीं। एग्जाम में इस तरह का आएगा, एक मीनिंग दिया गया होगा, वर्ड दिया हो गया, 5 तो मीनिंग देगा, 5 सेंटेंस देगा। हाँ, वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चलेंगे तो 5 तो 2 भी देगा, लेकिन देगा ना, तो समझना ये। तो इसलिए इस तरह का कवर करके हमको निकालना। तो पहले क्या करेंगे, जो भी होगा पहले हम जो मीनिंग दिया होगा मीनिंग को समझना है, मीनिंग के बाद क्या समझना है, मीनिंग के बाद सेंटेंस को समझना है। और 1 नंबर को पढ़ के पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। हाँ देखो फिर एक बात बता दो, हाँ डायरेक्शन पढ़ लिया, हाँ वही डायरेक्शन देगा। हाँ तो डायरेक्ट नहीं, ये हमारा फास्ट का जिसने सीन का था तो डायरेक्शन लिखा, और मैं डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ तो क्या देगा, पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, लिखना जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में टाइम ही नहीं होगा हमका, बोर्ड एग्जाम हो भी एग्जाम हो, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप ऑनलाइन देंगे, लेकिन जब हम सिविल एग्जाम को जाएंगे तो ऑफलाइन देना पड़ेगा। हाँ ध्यान देखिए सर वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेंटेंस दिया जाएगा, ये जो एक सेंटेंस को आप पढ़ेंगे जो भी दिया होगा, हाँ उसको पहले हम रीड आउट करेंगे, पहले उसको पूरा ऐसे रीड आउट करेंगे, समझेंगे। हाँ उसके लिए 5 मिनट लगना चलेगा, लेकिन नहीं लगना चाहिए। हाँ प्रिपेयर ऐसा होना है, रीड आउट कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, वही जो 5 तो दिया गया होगा, माने यहाँ पे ये लिख देते हैं, वहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जो 5 है कोई भी चीज हो सकता है, 5 के अंदर कुछ भी हो सकता है इसके साथ। हाँ माने ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना।
तो ये कौन सी किया मैंने कौन सी सेंटेंस के साथ मीनिंग मिलेगा ये जानने के लिए हमको इसको समझना है। तो जाके पहले इसको एक को आप बी सी डी एक साथ पढ़ना नहीं है, ये लिखना भी नहीं है, आपको पहले एक को पढ़ना है, लेकिन मीनिंग हर को पढ़ना है। हर मीनिंग को पढ़ेंगे तो जाके हम इसके साथ मिला पाएंगे। क्या करना है, पहले एक जो वर्ड दिया गया होगा, ये जो सेंटेंस दिया होगा, वही सेंटेंस को हमको पहले 5 जो मीनिंग दिया होगा वो 5 मीनिंग के साथ पहले मिलाना है। डेफिनेटली मिलेगा अगर हम समझ समझ के पढ़ेंगे तो। क्लियर? तो ट्रिक क्या है, हर को एक साथ पढ़ना नहीं है, एक सेंटेंस पढ़ना, उसके बाद 5 मीनिंग के साथ मिलाना। चला गया सेकेंड, उसको एक को निकाल देना, डेफिनेटली आएगा। ये ट्रिक अप्लाई कीजिए और हर को मिलाएंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 1 है, ये 2 है, ये कोई भी काम नहीं आएगा, गलत करके आएंगे जो कि हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो करेंगे हम उसके ऊपर और एक क्लास करेंगे, लेकिन मैं कुछ रिक्वेस्ट आया था हमारे जो स्टूडेंट का जो लेटर टू गॉड ये भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी बोल रहे हैं सर आप ट्राई कीजिए करने के लिए। सही बात है, एक ही पैराग्राफ पढ़ाया था, मैं कोशिश करता हूँ उनको, छुट्टी भी ज़्यादा नहीं है तो उनको पढ़ा लेते हैं। जो नेक्स्ट हम छुट्टी होगा हमारा गणपति बप्पा की पूजा में टाइम में छुट्टी है, नुआखाई भी है, तो इसीलिए हम ये फिर 2-3 सीरीज करेंगे। तो जो जो पढ़ा जा रहा है आप एजेंस पढ़िए, डाउट होगा जैसे आप कंटेक्ट करते हैं सर ये समझ में नहीं आएगा फिर करेंगे, वहाँ पे भी ट्राई करेंगे, फिर क्लास की जाएगी। लेकिन जो मैं बोला पहले एक सेंटेंस पढ़ना, उसके बाद हर मीनिंग के साथ मिलाना, और पहले सेंटेंस को पढ़ने के पहले क्या मीनिंग है, मीनिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, डाउट होगा मुझे बोलना, बट डाउट मानने के पहले से हमको जो भी पढ़ा गया पहले भी जो पढ़े हैं उसको भी आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम टीचर स्टूडेंट हैं, बट घर पर आप स्टूडेंट भी हैं टीचर भी हैं, तो इसलिए हमको दोनों का रोल एक साथ निभाना है, तो जाके हम हमारे मंजिल पाएंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।